शिव ओम भीमा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा दो देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान भी करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी के लिए छोड़ ना देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। वो उसकी हमराज थी। वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती तो वो उसे बताता था कि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी जो थी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया तो समझ में आ गया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुमसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल को छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने भी जवाब दिया। तीसरी बहुत अच्छी थी, पर जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी पहली पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत से वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने उसकी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी, जो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वह खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे इसका बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को हमें ये मिलता है कि जो हमारी चौथी पत्नी है वो हमारी शरीर है और जब चाहे हम उसे सधाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय हमें छोड़ जाएगा। और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये दोनों को मिल जाती है। और दूसरी पत्नी हमारा परिवार, समीकरण, चाहे जितना भी हमारे साथ क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे तक शमशान तक ही जाएंगे, पर उसे आगे नहीं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सजाए बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही कैसी है जो हम जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए उसे उपजाए, ताकतवर बनाए और उसका आज से ध्यान रखे। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।